शांति निकेतन। यह है सुनील का घर, जहां वो अपनी बीवी मलाइका और माँ के साथ रहता है। सुनील जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो काफी हेल्पिंग नेचर वाला भी होता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसे अपने स्वभाव के कारण ही समाज में परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। जानना चाहते हैं कैसे? अरे भाई तो स्किप क्यों कर रहे हैं वीडियो को, एंड तक देखिए। एक दिन की बात है, सुनील छत पर कपड़े सुखा रहा होता है। तभी पड़ोस वाली सीमा आंटी अपनी छत पर कपड़े सुखाने आती हैं। अरे बेटा, तेरी लुगाई कहाँ गई जो तू अकेले कपड़े सुखाने आया है छत पर? और ये क्या, लुगाई का दुपट्टा पहनकर उसका साड़ी सुखाया जा रहा है तू? भगवान तुम्हारे जैसा पति सबको दे। अरे काकी, ये क्या बके जा रही हो? अब देखिए, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो बीवी की हेल्प करना तो बनता है ना काकी। हाँ हाँ करो हेल्प, हमें क्या, मोहल्ले के बाकी लड़कों को अपनी तरह ना बना देना। चलो मैं जाती हूँ, घर के और भी बहुत काम हैं। अरे क्या कह के चली गई? आजकल की औरतें भी पागल हो गई हैं। एक मेरी बीवी को देखो, कितना समझती है मुझे। वहीं नीचे से मोहल्ले के कुछ लड़के सुनील को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं तो एक लड़का बोलता है, अरे क्या बात है, आज भाभी जी की जगह भैया जी कपड़े सुखा रहे हैं। मोहल्ले भर में खबर लगी है कि भैया जी जोरू के गुलाम हैं। अरे वो लल्लू बंटू, क्या हो रहा है यहाँ? चलो चलो भागो यहाँ से, वरना 2 घंटा मारेंगे तो सारा खिकी निकल जाएगा। भाग यहाँ से। Loser। दोनों डरकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सुनील किचन में काम कर रहा होता है कि तभी मलाइका की आवाज आती है। अजी, मेरी मलाई वाली चाय कहाँ पर है? अरे बस बस भगवान, चाय बनाकर ही ला रहा था। सुबह हुए नहीं कि जोरू के गुलाम की गुलामी शुरू हो गई। OMG। तभी बेटा माँ के पास चाय लेकर आता है। अरे माँ, ये लो चाय। इसे गुलामी नहीं, बीवी की सेवा कहते हैं माँ। अरे इसके तो तेवर ही बदल गए, इसकी बीवी से ज्यादा तो ये मेरी बहू लग रहा है अब। ऐसे ही एक दिन सुनील कमरे में मलाइका के पैर दबा रहा होता है कि तभी सुनील की माँ वहाँ आ जाती है। अरे मोरी मैया रे, ये देखने से पहले मेरा स्वर्गवास क्यों नहीं हो गया? अब यही देखने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा था। अरे कम से कम 4-6 नाती पोता होते तो उन्हें खिलाती। ये दिन तो ना देखना पड़ता। खैर क्या ही कहें, जब बेटा ही जोरू का गुलाम है तो बहू को क्या बोलूं? अरे माँ प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलो ना, मैं ला के देता हूँ, लेकिन आप जाओ ना माँ यहाँ से। हाँ, अब तो बीवी की जी हुजूरी करने में लगा है तो माँ को तो भगाएगा ना। कर बेटा कर जी हुजूरी। ऐसी एक दिन सुनील का छोटा भाई विवेक हॉस्टल से घर आता है। अरे भैया, ये क्या हालत बना ली आपने? और भाभी कहाँ गई? उन्हें कहो ये काम करने के लिए। बेटा तेरे भैया ने हालत नहीं बनाई, जोरू का गुलाम बन गया है। भाभी आराम फरमाती है और ये जनाब अपनी महारानी की गुलामी करते हैं। क्या भैया, ये माँ क्या कह रही है? अरे कुछ नहीं यार, माँ तो बस यूं ही कहती रहती है। और तू बता, ये अचानक से बिन बताए कैसे आ गया? अरे पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब मिली कि नहीं? नहीं भैया, इसी सिलसिले में तो बात करने आया था। वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं खुद का एक बिजनेस खोलूं। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। अरे और जो 50 लाख रुपए की फीस तेरी भरी है उसका क्या? कुछ नहीं, बस 50 लाख और दे दो तो बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूंगा। सॉरी भाई सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है। इससे पहले कि सुनील कुछ कहता, माँ बोल पड़ती है। बेटा तेरे भाई ने सारे पैसे तेरे भाभी के लीपा पोती पर खर्च कर दिए हैं। अब जब सगे भाई की बात आई तो ठेंगा दिखा दिया। तभी मलाइका वहाँ आ जाती है। बस करो माँ जी, और कितना सुनाओगी अपने खुद के ही बेटे को? तू तो चुप ही रहे कलमुही। मेरे फूल से बच्चे को जोरू का गुलाम बनाकर छोड़ा है। कभी कपड़े धुलवाकर छत पर सुखवाती है तो कभी मेरे बेटे को दुपट्टा पहनवा देती है। वो तेरे लिए चाय बनाता है, तेरे पैर दबाता है और तो और घर में झाड़ू भी लगाता है। तू तो उसे अपना गुलाम बनाकर रखा है। तूने तो उसे अपना गुलाम बनाकर रखा है तो उसे जोरू का गुलाम ही कहूंगी ना। कभी दाएं घुमाओ तो वो दाएं भागता है, बाएं घुमाओ तो बाएं। अरे माँ बस भी करो आप, मलाइका ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप उसे इतना सुनाई जा रही हो।
अरे कपड़े तो मैंने उस दिन सुखाए थे क्योंकि मलाइका के पैर में मोच आ गई थी माँ, और सर पर दुपट्टा इसलिए था कि धूप न लगे, और वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती माँ। बाकी कपड़े धुले तो उसी ने थे ना। अरे वो सारा दिन अपना ऑनलाइन बिजनेस में बिजी रहती है, थक जाती है बेचारी, इसलिए मैं उसकी सेवा करता हूँ माँ। और ये जो आप सारे ऐशो आराम करती हो ना, अरे ये सब मलाइका की कमाई है। अरे माँ मेरी नहीं है, हम दोनों मिलकर घर और बाहर का काम संभालते हैं, तब जाके आज ये सब कुछ बना है माँ। और वैसे भी माँ जी, आपने तो सुना ही होगा ना कि अकेला चूहा कभी पहाड़ नहीं खोद सकता, उसके लिए भी तो साथी जरूरी है। बेटा तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ा था जो मैं तुम दोनों की एकता को नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं माँ जी, वक्त रहते सब सही हो जाए, यही बहुत है। तभी पड़ोस वाली सीमा आंटी घर आती हैं। अरे ओ जोरू के गुलाम पति, ये लो तुम्हारी जोरू का पेटीकोट मेरी छत पर उड़ाया था। सीमा बहन, वो पेटीकोट तुम्हारी ही बहू का है। मैंने कल शाम को चोरी से तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू का पेटीकोट सुखाते हुए देखा था, शायद गलती से भूल गया होगा। सब हंसने लगते हैं और सीमा शर्मा के वहाँ से चली जाती है।